गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने मांग की लोच में आय लोच एवं कीमत लोच के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज हम मांग की आड़ी या तिरछी लोच क्या होती है उस विषय पर चर्चा करेंगे। मांग की तिरछी लोच का जो विचार है वो सर्वप्रथम मूरे ने प्रस्तुत किया, जिसको बाद में रॉबर्ट टिफिन ने अपने कीमत सिद्धांत में प्रयोग करके विकसित किया था। जैसा हम जानते हैं, जो वस्तुओं की मांग है वो परस्पर संबंधित होती है, इसलिए एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो दूसरी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, अर्थात जब दूसरी वस्तु की कीमत यथावत रहे। अतः एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वही मांग की तिरछी लोच कहलाती है, वही मांग की तिरछी लोच का द्योतक है। जैसे हम एग्जाम्पल दें कि एक्स वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाए, कीमत में यदि परिवर्तन हो जाए, तो वाई वस्तु की मांग में क्या अनुपातिक परिवर्तन होगा, या वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हो जाए तो वाई एक्स वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा, वही मांग की लोच का द्योतक है। जैसा कि हम इस समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं कि एक्स वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की मात्रा में वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर हमने इसको गणितीय समीकरण के माध्यम से भी लिखा है कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स होल अपॉन डेल्टा प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी वाई का तात्पर्य है वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा, और पी वाई का तात्पर्य है वाई वस्तु की प्रारंभिक कीमत। जब हम मांग की तिरछी लोच ज्ञात करते हैं तो जो संबंधित वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की की सामने आती है। एक है हमारी स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी है हमारी पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी या चाय, कहवा। तो जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः उपभोक्ता जो है वो महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। अर्थात जब दो वस्तुएं स्थानापन्न होती है तो उनके मध्य जो तिरछी लोच है वो धनात्मक पाई जाती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि जो हमारा मांग वक्र है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है। जैसे हम यहाँ पर हम ये देखें कि एक्स वस्तु की मांग मात्रा वाई वस्तु की जो कीमत बढ़ती जाती है, एक्स वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती जाती है। जैसा हम एग्जांपल लें कि यदि मान लीजिए कि कॉफ़ी की कीमत हमारी बढ़ जाए तो उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग में कमी करके उसकी जो प्रतिस्थापक वस्तु है चाय, उसकी मांग मात्रा में वृद्धि करने लग जाएगा। अर्थात यदि वाई की कीमत या कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग मात्रा भी बढ़ेगी। अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होने लग जाती है। अर्थात वह हमारी तिरछी लोच के धनात्मक होने का द्योतक है।
दूसरी है पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं वह हैं जो एक के साथ दूसरे का प्रयोग होता है, अर्थात दोनों वस्तुएं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो जैसे चाय दूध, कार पेट्रोल, तो एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कहें कि पेन की यदि कीमत बढ़ जाए तो शाई की मांग कम हो जाती है, क्योंकि पेन की कीमत बढ़ने से पेन की मांग तो कम हो जाएगी। तो जो पूरक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के मध्य जो मांग की तिरछी लोच है वो ऋणात्मक होती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र को देख सकते हैं कि हमारा जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ पाया जाता है, अर्थात यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी, जैसा कि हम इस ऋणात्मक मांग वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो पूरक वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक पाई जाती हैं। अब जो है कि मांग की लोच है वो कुछ वस्तुएं स्वतंत्र भी होती हैं, अर्थात दो वस्तुओं में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। जैसे वो वस्तुएं न तो पूरक हैं और न ही वो प्रतिस्थापक हैं। तो जो हमारी स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की जो तिरछी लोच है वो शून्य होती है, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तुओं की मांग प्रभावित नहीं होती, या इन वस्तुओं की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो दूसरी वस्तुओं की मांग को प्रभावित नहीं करता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि हमारा जो मांग वक्र है वो वर्टिकल है, अर्थात यदि y वस्तु की कीमत में परिवर्तन भी होता है तो x वस्तु की मांग एज इट इज़ रहती है, x वस्तु की मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम इससे कुछ महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं तिरछी लोच के संबंध में वो हम निकाल सकते हैं कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती हैं, अर्थात तिरछी लोच जितनी यदि धनात्मक होगी वो जो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, वो उतनी ही अधिक परस्पर स्थानापन्न होगी। दूसरा है कि जो हमारी परस्पर पूरक वस्तुएं हैं जैसे मक्खन, रोटी, मोटर, कार पेट्रोल, पेन, शाही, इनकी जो मांग की लोच है वो तिरछी लोच ऋणात्मक होती है, अर्थात जितनी तिरछी लोच ऋणात्मक अधिक होगी वह परस्पर अत्यधिक पूरक वस्तुओं की सूचक मानी जाती है। और जो तीसरा है कि यदि मांग की लोच का जो हमारा गुणांक है वो यदि शून्य है तो ये स्पष्ट है कि वे वस्तुएं न तो स्थानापन्न है और न ही पूरक, अर्थात वो पूर्णतः स्वतंत्र है और उन दो वस्तुओं में परस्पर कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।